नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं रीजनिंग टॉपिक से अल्फ़ा न्यूमेरिक के बारे में। अल्फ़ा न्यूमेरिक से लगभग 3 क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर। तो हो सकता है ये साल भी पूछा जाए। तो पहला क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 20 सेकंड का टाइमिंग। ट्राई कीजिएगा कि 20 सेकंड के अंदर ही बना लीजिएगा। तो आपका टाइम शुरू हो चुका है। बनाइए आप अच्छी तरह से, क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, शब्द ADER के अक्षरों में कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर सिर्फ एक बार प्रयोग किया जा सकता है। देखिए ये वर्ड दिया हुआ है ADER, ये लेटर दिया हुआ सॉरी। तो आपको ये शब्द को यूज़ करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बताना है कि क्या बनेगा, और एक वर्ड को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ कंडीशन दे दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए क्या बन सकता है वो देखिए। तो देखिए क्या बन सकता है। देखिए DEAR डियर बन सकता है। दूसरा बताइए, दूसरा क्या बन सकता है। रीड बन सकता है, READ रीड बन सकता है। और क्या बन सकता है। तीसरा बन सकता है डेयर, DARE डेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, D। 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा गलती है दोस्तों, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। यहाँ तक रखिए, यहाँ दे देते ऑप्शन आपको दे देते हैं यहाँ 1 2 3 4 या 4 से अधिक। अब बनाइए, और ये क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको 30 सेकंड का टाइमिंग, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और आपको टाइम लगेगा, इसीलिए बनाइए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, शब्द प्रेडिकमेंट्स के तीसरे, सातवें, आठवें और 10वें अक्षरों से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है बताइए, और कितना बन सकता है वो बताइए। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है, तीसरा, सातवें, आठवें और 10वें। तो तीसरा अक्षर देखिए 1 2 3, 3 में क्या है, ई है। ठीक है, उसके बाद क्या है 4 5 6 7 चाहिए था, फिर 7 में क्या है, ए है। उसके बाद क्या 8, तो 8 में है एम। उसके बाद क्या 9 10, 10 में है एन। ठीक है, EAMM। अब बताइए इसमें से वर्ड बताइए, क्या वर्ड बन सकता है मीनिंगफुल वर्ड, वो बताइए। तो देखिए एक बन सकता है नेम, NAME नाम बन सकता है। उसके बाद क्या बन सकता है, उसके बाद क्या बन सकता है, तो आप बोलिएगा मीन। हाँ मीन मीडिएट मोड वाला है, तो मीन MEAN मीन बन सकता है। और क्या बन सकता है, और कुछ बन सकता है क्या, सोचिए। और एक बनेगा मैनी, MANE मैनी। मैनी मतलब क्या होता है, जिसे जानवरों का लंबा बाल होता है ना, उसको मैनी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, C, 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेम ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हटा लीजिएगा। अब बनाइए, यहाँ लिखिए 1 2 3, 3 + 1 मतलब 3 से अधिक, या नन ऑफ दिस, एक भी नहीं। बताइए।
टाइम शुरू हो चुका है आपका, बनाइए क्वेश्चन को। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, अगर ऑर्गेनाइज्ड शब्द के पहले, तीसरे, पांचवें और आठवें, देखिए फर्स्ट में क्या ओ, ठीक है, तीसरा में क्या जी, उसके बाद क्या है, पांचवें में देखिए एन है, उसके बाद सातवें में क्या है, आठवां में है ई। अब बताइए ये लेटर से बताइए, मीनिंगफुल वर्ड बताइए क्या बन सकता है। तो इसका बनेगा, क्या बनेगा, देखिए GONE, कौन बन सकता है, कौन बन सकता है, एक ही बनेगा। और कुछ बन सकता है, देखिए नहीं, और कुछ नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग, बनाइए अच्छी तरह से। आई होप कि आप बना लेंगे क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्या दिया है लेटर, ए एस टी ई, ए एस टी से क्या क्या बन सकता है वो बताइए। देखिए ASTE से बन सकता है, एक ईस्ट बन सकता है, EAST ईस्ट। उसके बाद बन सकता है सीट, SEAT सीट बन सकता है। उसके बाद क्या बन सकता है, सीट हुआ, ईस्ट हुआ, और क्या बन सकता है, SATE सेट। सेट मतलब होता है क्या, शांत करना। सेटी, सेटी मतलब होता है क्या, शांत करना। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद कुछ बन सकता है क्या, ईट्स, EAT और एस, ईट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 से अधिक। तो करेक्ट आंसर ई करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, यहाँ से नहीं होगा। बताइए, टाइम आपका शुरू हो चुका है 30 सेकंड का। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, ऑप्शन में सुधार लीजिएगा, 1 2 3, 3+ या नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन पता सुधार लीजिएगा आप, 1 2 3, 3+ या नन ऑफ दिस। यदि शब्द कंजेशन के तीसरे, पाँचवें, सातवें और नौवें, देखिए क्या है, पहले देखिए तीसरा में क्या है, सी, क्या एन है तो एन दीजिए। पाँचवा में क्या है, ई है तो ई दीजिए। सातवें में देखिए क्या है, टी है तो टी दीजिए। नौवें में क्या है, ओ है तो ओ दीजिए। ठीक है, NETO। अब इससे वर्ड बनाइए, तो क्या होगा, तो हो सकता है क्या क्या बन सकता है वो बताइए। एक हो सकता है कि नोट, NOTE नोट बन सकता है। और कुछ बन सकता है तो आप बोलिएगा। और एक बन सकता है टन, TONE। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दो। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग, बनाइए क्वेश्चन को। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे।
तो क्वेश्चन दिया हुआ है BEAB, KEAB से बताइए क्या क्या वर्ड बन सकता है वो बताइए। तो सबसे पहले बन सकता है, क्या बन सकता है, तो आप बोलिएगा बेकी, BAKE, ठीक है। इसको मतलब क्या था, सेकना। बेकी मतलब क्या था, सेकना। उसके बाद और क्या बन सकता है, और बन सकता है BEAK, बिक्स। बिक्स मतलब क्या होता है, जो बर्ड सब का होता है ना, बर्ड सब का माउथ का जो हार्डेस्ट पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं बिग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क रहा, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। आई होप कि क्वेश्चन बना लिए होंगे। लेटर दिया हुआ IEST, ठीक है। इससे क्या क्या बन सकता है वो बताइए। एक बन सकता है साइड्स, SITE, साइड। साइड मतलब क्या होता है, जो नज़ारा होता है, व्यू पॉइंट होता है कहीं, उसको बोलते हैं साइड से बोलते हैं। दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा बन सकता है, साइड हुआ, टाइज, TIES, टाइज मतलब होता है बांधना, कस के बांधना होता है ना, उसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2, ए करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।